पर उन्होंने सी वाटर से सॉल्ट प्रोड्यूस किया, इस कानून को तोड़ा और अपनी गिरफ्तारी भी दी। This movement began in 1930 after Indians became angered when the British imposed a tax on sale and collection of salt, and Gandhiji chose to break the salt law. गांधी जी ने इस कानून को तोड़ना पसंद किया क्योंकि उनके हिसाब से ये कानून जो है सही नहीं था, ये दमनकारी कानून था। On March 12, Gandhiji led a large group of people from Sabarmati Ashram to Dandi, a seaside town in Gujarat, where they produced salt from seawater in violation of the law. उन्होंने उस कानून को जानबूझ के तोड़ा था कि आपका ये कानून जो है दमनकारी कानून है, हम इसे नहीं मानते, इसलिए हम इसे सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। ये वैसा ही है ठीक जैसे कि घर में पेरेंट अगर कोई नियम बनाते हैं और हम उसके खिलाफ जाते हैं, अगर वो नियम हमारे लिए सही नहीं है तो उनको जताने का एक यही तरीका होता है। More than 60,000 people were detained as the movement swept across the nation. और ये मूवमेंट इसके बाद पूरे देश में फैल गया और पूरे देश में लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी, उनको डिटेन किया जाने लगा। लगभग 60,000 लोगों को पूरे देश में गिरफ्तार किया गया इस मूवमेंट के दौरान, including Mahatma Gandhi. When Gandhiji was finally allowed to leave prison in 1931, he met with Lord Irwin. और आखिरकार इन्हें 1931 में जेल से छोड़ना पड़ा और लॉर्ड इरविन के साथ इनकी बातचीत हुई, जिन्हें हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। The Gandhi-Irwin Pact stipulated that the movement would be put at an end in exchange for allowing Indians to produce salt for household use. गांधी-इरविन पैक्ट में यह तय हुआ कि इंडियंस को सॉल्ट प्रोड्यूस करने का अलाउ है, लेकिन वो हाउस होल्ड यूज के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, न कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए। और फिर इस तरह से जाकर ये खत्म हुआ और जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उन्हें भी छोड़ा गया। इसके तुरंत बाद ही गांधी जी चले जाते हैं लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब इसके बाद बारी आती है उस मूवमेंट को जिसने हमारी इंडिपेंडेंस को एक तरह से पक्का कर दिया, जिसे हम जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मतलब यह है कि अब हमें आपसे और कुछ बात नहीं करनी है, अब सिर्फ और सिर्फ